औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में हमने मालिकी यौमिद्दीन तक इन आयतों की मुख्तसर सी तफसीर पढ़ ली है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पूरे कुरान का मरकज़ी मकाम है और पूरे कुरान का ये दावा है। मैंने कल अर्ज़ किया था कि अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अक्सर उलमा से ये नकल की है, अल-फातिहा तो सिर्रुल कुरान व सिर्रुहा हाज़िहिल कलिमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सूरत फातिहा सारे कुरान का निचोड़ है और फिर फातिहा का खुलासा इस आयत में बयान हुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरबी ग्रामर में इबारत की जो तरतीब है वो इस तरह है कि पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है और सबसे आखिर में मफूल होता है। यानी काम फेल, उस काम को करने वाला यानी फाइल, और जिसके लिए वो काम किया गया यानी मफूल। लेकिन यहाँ अल्लाह ने इस तरतीब को बदल दिया है। इय्याका मफूल है, इसकी जगह बनती थी सबसे आखिर में, लेकिन इसे सबसे पहले लेके आए। नाबुदु ये फेल फाइल है, इसकी जगह बनती थी पहले, लेकिन इसे बाद में ले आए। तो नाहव के जो उलमा हैं वो कहते हैं कि अगर इस तरह कलाम को बदल दिया जाए तो ये हसर का फ़ायदा देता है, और हसर का माना हम ही के साथ करेंगे। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे मदद मांगते हैं। यहाँ मैं मुख्तसर तौर पर इबादत का जो मफहूम है
वो आप हजरात के सामने बयान करना चाहूँगा। ये जो तफसीर कुरान के इब्तिदाई सबक हैं, इनमें कुछ बातों की हम वजाहत करेंगे और ये बातें जब समझ आ जाएंगी, बयान हो जाएंगी, तो आने वाली सूरतों में हमें आसानी हो जाएगी और उसमें इतनी दिक्कत हमें नहीं रहेगी। इबादत की तारीफ क्या है, इबादत किसे कहते हैं? अक्सर उलमा ने कहा कि गायत तजर्रुब और गायत तजल्लुल, यानी इंतहाई आजिज़ी और इंतहाई तजर्रो का नाम इबादत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस किस्म की आजिज़ी सजदे में पाई जाती है, क्या उसी किस्म की आजिज़ी एहराम बांधने में भी पाई जाती? ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये जामे और माने इबादत की तारीफ न हुई। इबादत की ऐसी जामे तारीफ होनी चाहिए जो इबादत के तमाम अफराद पर और इबादत के तमाम अक़साम पर यकसां सादिक आए। नमाज इबादत की एक किस्म है, रोज़ा इबादत की एक किस्म है, सदका इबादत की एक किस्म है, ज़कात है, हज है, तवाफ़ है, एहराम का बांधना है, हजर अस्वद का चूमना है, नज़रो नियाज का देना है। तो ये जितनी इबादत की अक़साम है, तो इबादत की ऐसी तारीफ होनी चाहिए जो अपने तमाम अक़साम पर मुहीत हो और अपनी तमाम जुज़ियात पर वो सादिक आए। तो ये तारीफ हो अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिजुस्सालिकीन सफ़ा 40 है और जिल्द पहली है। वहाँ अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो इबादत की तारीफ़ की और जिसे हमारे शेख मौलाना हुसैन आली रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद फरमाया और जो तारीफ़ कुरान के ऐन मुताबिक है, मैं उसकी अरबी इबारत भी पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं उसका आसान सा तर्जमा भी उन लोगों के लिए जो हमारी इस क्लास में शामिल हैं और अरबी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, ताकि उनकी समझ में भी बात आसानी के साथ आ जाए। फरमाते हैं अल इबादतु इबारतुन अनिल एतिकाद व शूर बिअन्न लिल माबूद सल्ततन गैबियतन मा फौकल अस्बाब यक़दिरु बिहा अलन नफ़े व ज़रर फ़कुल्लु दुआइन व सनाइन व ताज़ीमिन यंशअ बिहाज़ल एतिकाद फ़हिय इबादतुन। मैं इसका उर्दू में बड़ा आसान सा तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ जी। हर वो ताज़ीम इबादत बनेगी जिस ताज़ीम के पीछे दो अकीदे होंगे, वो दो अकीदे उस ताज़ीम को इबादत बना देंगे। पहला अकीदा ये कि जिस हस्ती के लिए ये ताज़ीम कर रहा हूँ,
नजर दे रहा हूं, नियाज दे रहा हूं, पुकार रहा हूं, उसे तसल्लुते गैबी हासिल है। तसल्लुते गैबी का मतलब ये है कि वो आलिमुल गैब है, मेरे हालात से वाकिफ है, मैं उसे नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है। ये एक सिफ्त है जी, एक नजरिया है। और दूसरा नजरिया कि वो नफा और नुकसान पहुंचाने पर कादिर है, यानी मुख्तार कुल है, मुतसर्रिफ है। नफा देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये दो अकीदे ज़हन में रखकर जब भी आप कोई ताज़ीम करेंगे तो ये दो अकीदे उस ताज़ीम को इबादत बना देंगे। एहराम बांधने को भी इन ही अकीदों ने इबादत बनाया। हजर अस्वद के चूमने को इन ही नजरियों ने इबादत बनाया। नमाज में हाथ बांधने को इन ही अकीदों ने हाथ बांधने को इबादत बना दी है, जिसे हम क़याम कहते हैं। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझा देता हूं। एक शख्स अपने वालिद साहब के सामने या अपनी वालिदा मोहतरमा के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया तो ये हाथ बांधना इबादत नहीं बनेगा। लेकिन नमाज में ये हाथ बांधना इबादत बन जाएगा। फर्क क्या है दोनों में? जब वो अपने वालिद साहब के सामने या वालिदा मोहतरमा के सामने हाथ बांध के खड़ा है तो उसका ये अकीदा नहीं है कि ये आलिमुल गैब हैं, मुख्तार कुल हैं, नफे नुकसान के मालिक हैं। और जब वो अल्लाह के सामने खड़ा है उसका अकीदा ये है कि मैं अल्लाह को नहीं देख रहा और अल्लाह मुझे देख रहा है। इस अकीदे ने हाथ बांधने को इबादत बनाया। जो लोग जुमे की नमाज खत्म हो जाने के बाद सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के बाद एक मर्तबा फिर सलाम पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और हाथ बांध के खड़े होते हैं, उनका अकीदा ये होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे और वो हमें देख रहे हैं। मेरे भाई, इसी अकीदे ने तो खड़े होने को और हाथ बांधने को इबादत बनाया था। अल्लाह के सामने बांध लिए तो अल्लाह की इबादत हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बांध लिए तो ये हाथ बांधना उनकी इबादत हो गई। हजर अस्वद का चूमना इबादत है,
लेकिन आप अपने बेटे को चूमते हैं तो ये चूमना इबादत नहीं बनता। तो मालूम हुआ सिर्फ चूमने का नाम इबादत नहीं है, एक नजरिया उसको इबादत बनाता है। जब आपने अपने बेटे को चूमा तो आपके ज़हन में ये कोई नजरिया नहीं था कि ये मुख्तार कुल है या नफा नुकसान मेरा इसके हाथ में है। और जब आपने हजर अस्वद को चूमा तो आपके ज़हन में नजरिया ये था कि अल्लाह मेरे इस चूमने को देख रहा है और चूमने पर खुश होगा तो नफा पहुंचाएगा। इस नजरिए ने हजर अस्वद के चूमने को इबादत बनाया। इस नजरिए से अगर किसी मिज़ार को, किसी कब्र को या मिज़ार की सीढ़ियों को कोई शख्स चूमता है कि साहिबे कब्र मुझे देख रहा है और मैं उसकी कब्र को चूम रहा हूं तो वो इस पर खुश होगा, तो ये चूमना उस साहिबे कब्र की इबादत बनेगा। मैं इस पर कितनी मिसालें पेश करता चला जाऊं। रोज़ा इसकी एक मिसाल है, अत्तहियात में बैठना इसकी एक मिसाल है। तो इबादत की तारीफ क्या हुई आज आप समझ लें, आइंदा हम बार बार इसको जिक्र नहीं करेंगे। दो नजरिए ज़हन में रखकर जब आप कोई काम करेंगे, कोई ताज़ीम करेंगे, तो वो दो नजरिए उस ताज़ीम को इबादत बनाएंगे। एक नजरिया ये कि जिसके लिए ताज़ीम कर रहा हूं उसे तसल्लुते गैबी हासिल है, वो आलिमुल गैब है, मेरे हालात से वाकिफ है। और दूसरा नजरिया ये कि वो मुख्तार कुल है, नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। ये दो नजरिए आप रखेंगे। इन दो नजरियों ने हाथ बांधने को इबादत बना दिया। इन दो नजरियों ने एहराम बांधने को इबादत बना दिया। इन दो अकीदों ने सफा मरवा के दरमियान दौड़ने को इबादत बना दिया। शैतान को कंकरियां मारने को इबादत बना दिया और रोजे में न खाने और न पीने को इबादत बना दी। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि कुछ उमूर ऐसे हैं कि अगर ये दो नजरिए न भी हों तो फिर वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए होंगे। इन दो नजरियों के अलावा भी वो काम अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं हो सकते, जिनमें से एक है सजदा और एक है बैतुल्लाह का तवाफ। ये दो नजरियों के बगैर भी गैरुल्लाह के लिए नहीं होंगे जी। इस पर हम जब मसला इलाह पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे उस वक़्त इस पर मिसाल भी हम पेश कर देंगे। फिलहाल मैं एक मिसाल चलो आपके सामने रख देता हूं। ये सूरत आले इमरान है। जहां जहां भी हजरात अहबाब हमारे भाई बहनें बेटियां इस क्लास में शरीक हैं, तो मैंने अर्ज किया था कि वो कुरान का एक नुस्खा अपने पास रखें, एक कॉपी भी और कलम भी, अहम बातें लिखते चले जाएं। ये सूरत आले इमरान है, तीसरी सूरत है जी। इसको शुरू किया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये है जी दावा, दावे सूरत। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। उस पर पहली अकली दलील दी, अल हय्युल कय्यूम, सिर्फ वही इलाह है, इसलिए कि वही ऐसा जिंदा है जिस पर कभी मौत नहीं आएगी, और वो खुद भी कायम है और कायनात की हर चीज को कायम रखे हुए है। उसके बाद दलील वही पेश की, उसके बाद दलील नकली पेश की। अब जरा नीचे आ जाइए जी, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 5 है जी। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। यकीनन अल्लाह पर जमीनों आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये सिफ्त आ गई जी इल्मे गैब की, कि अल्लाह आलिमुल गैब है और जमीनों आसमान की कोई चीज उस पर मख्फी नहीं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वही है जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है मां के पेटों में जिस तरह चाहता है। ये दूसरी सिफ्त आ गई जी, मुख्तार कुल होना, मालिक होना। ये दो सिफ्तें जिक्र करने के बाद अल्लाह ने नतीजा निकाला, ला इलाहा इल्लाहु, कि अगर ये दो सिफ्तें मेरी हैं, आलिमुल गैब भी मैं हूं और मुख्तार कुल भी मैं हूं, तो फिर मेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। तो ये अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की जो इबादत की तारीफ है, जिसे हमारे शेख ने पसंद किया, कुरान की 20 आयतें इस पर गवाह हैं जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वाव तफसीरिया है जी। इय्याका नअबुदु ही की तफसीर हुई इय्याका नस्तईन के साथ। वाव तफसीरिया का माना हम करेंगे यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये इबादत क्या है? यानी हम मसाइब में, मुश्किलात में मदद मांगते हैं तो सिर्फ तुझ ही से मांगते हैं। ये इस्तिआनत मा फौकल असबाब है जी, मा तहतल असबाब नहीं। मा तहतल असबाब हम एक दूसरे से मदद मांगते रहते हैं, मुझे पानी पिला दे, ये बोझ मेरी गाड़ी पे रख दे। ये मा तहतल असबाब है। आज़ा इस्तेमाल करने हैं, हाथ इस्तेमाल करने हैं, और अल्लाह से जो मदद मांगनी है वो मा फौकल असबाब है। या मैं इसे और आसान लफ्जों में कर देता हूं, इस्तिआनत अलग चीज है और तामुन अलग चीज है। एक लफ्ज है तामुन और एक है इस्तिआनत।
तामुन जो होता है ये दो तरफा होता है। क्या आज तू मेरी मदद कर, कल तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरी मदद करूंगा। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, नेकी के कामों पर एक दूसरे से ताउन करो। और इस्तिआनत जो है ये यकतरफा है। अलियाज़ु बिल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि या अल्लाह तू आज मेरी मदद कर, कल अयाज़न बिल्लाह तुझे भी जरूरत पड़ सकती है, बल्कि ये यकतरफा है। अल्लाह ही ने मदद करनी है अपने बंदे की। हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी हम मदद के लिए सिर्फ तुझे ही पुकारते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पर। हजरत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया जी। दिखा का तर्जमा नहीं, दिखा हमें। इससे पहले भी कूलू माजूफ होगा, यानी ए लोगो तुम कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक हिदायत होती है फित्री, बगैर तालीम के हर चीज की फितरत में रख दी गई। चुनाचे सूरतुल आला में कहा अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, सूरत ताहा के दूसरे रुकू में कहा व आता कुल्ल शय्इन खल्क़हू सुम्मा हदा, हर चीज को तख्लीक किया फिर उसे राह दिखाई। हर चीज को, तो इससे मुराद क्या है? फितरती हिदायत। जैसे मैंने कल अर्ज किया था, चूजों के फितरत में ये रख देना कि खतरा महसूस हो तो मां के परों के नीचे आओ। बच्चे की फितरत में रख देना कि दूध चूसने का ये तरीका है। बिल्ली और कुतिया के बच्चों की फितरत में रख देना कि तुम्हारी गिजा और खुराक कहां है। इसे फितरती हिदायत कहते हैं, जो फितरत में रखी गई। दूसरी हिदायत है कसबी और इख्तियारी। जो अंबिया और कुतुबे समाविया के जरिए हासिल होती है। वो कसबी है, उसे लेना पड़ता है।
उसकी हिदायत के 4 दर्जे हैं जी। पहला दर्जा है इनाबत। इनाबत क्या है जी? रुजू इल्लाह, जिसे आप कहें तलब, कोशिश करना, हिदायत की तलब करना, दिल वाला बर्तन सीधा रखना। और दूसरा दर्जा है हिदायत। इसका तीसरा दर्जा है इस्तिकामत। और चौथा दर्जा है रब्ते कल्ब। अल्लाह दिलों पर साबित कदमी की मोहर लगाता है। इन चारों दर्जों को एक जगह पे बयान किया, बस हम इख्तिसार के साथ देखेंगे। आप सूरत काफ में इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये 15वां पारा है। और 15वें पारे का 13वां रुकू है, 14वां रुकू है, 13वां रुकू यहां खत्म हो रहा है और 14वां रुकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर 100, आयत नंबर 13 है। आयत नंबर 13 सूरत काफ की आयत नंबर 13। असहाबे काफ, उनका अल्लाह जिक्र करने लगे हैं जी। इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, बेशक वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए अपने रब पर। इसमें 2 दर्जे आ गए जी, इनाबत, हिदायत। वज़िदनाहुम हुदन, और हमने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया। तीसरा दर्जा आ गया जी, इस्तिकामत। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने गिरा लगा दी उनके दिलों पर साबित कदमी की। इसीलिए तो बादशाह के दरबार में खड़े होकर उन्होंने तौहीद का नारे मस्ताना लगा दिया था। इज़ कामू फ़कालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन। ये आसान नहीं था कि बादशाह भी मुशरिकों, उसकी काबीना के लोग मुशरिकों, पार्लियामेंट के मेंबर मुशरिकों, और उनके दरबार में खड़े होकर बंदा इतनी जुर्रत के साथ बयान करे, तो ये रब्ते कल्ब हो गया जी। यहां जो हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने माना किया, वो बिल्कुल फिट माना किया, चला हमें। तफसीर कशाफ ने और कुर्तुबी ने हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये माना नकल किया जी, एहदिना
ए सब्बितना, यानी हमें साबित कदम रख। सिराते मुस्तकीम तो ये आदमी देख चुका है, इसीलिए तो वो शुरू में कहता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर इसने सिराते मुस्तकीम नहीं देखा था तो ये क्यों इकरार कर रहा है अल्लाह की सिफात का, उसकी माबूदियत का, उसके मुस्तान होने का। तो यहां सिराते मुस्तकीम पर चलने की नहीं, साबित कदम रहने की दुआ है। हमें इस दफा जो दौरा तफसीर हम पढ़ाएंगे, ये पहले जो दौरा तफसीर है उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि पहले हमारे सामने तालिब इल्म हुआ करते थे, उलमा हुआ करते थे, और अब हमारे पढ़ने वालों में जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की होगी जो ग्रामर नहीं जानते, सरफ नहीं जानते, नाहव नहीं जानते, और उन्होंने फ़िक़्ह की, उसूल तफसीर की किताबें नहीं पढ़ी। तो हम भी ज़रा उनका ख्याल करेंगे। कल्लिमिन नास अला कद्रे उकूलिहिम। हिदायत के दो माने आते हैं जी। पहला माना है इरातुत तरीक, रास्ता दिखाना। इसे फारसी में कहते हैं राह नमूदन, रास्ता दिखाना। और हिदायत का एक माना आता है ईसाल इलल मतलूब, ईसाल इलल मतलूब। फारसी में कहते हैं ब मंजर रसानीदन, मंज़ले मकसूद तक पहुंचाना। दो माने, रास्ता दिखाना और मंज़ले मकसूद तक पहुंचाना। इन दोनों में फर्क क्या है जी? ये मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूं। एक शख्स सरगोदा में आया, वो मेन रोड पे उतरा, उसने हमारे यहां आना था जामिया ज़ियाउल उलूम में। उसने एक आदमी से रास्ता पूछा, उस आदमी ने उसे रास्ता बताया, इस सड़क पे चले जाओ, आगे एक चौक आएगा, फिर दूसरा चौक, फिर तीसरा चौक, तुमने चौथे चौक से बाएं मुड़ जाना है। आगे जाओगे तो पहले एक मस्जिद आएगी, फिर दूसरी मस्जिद आएगी, फिर उसके बाद तीसरी मस्जिद जो है उसके सामने है जामिया ज़ियाउल उलूम। ये है रास्ता दिखाना। इसमें भटकने का एहतिमाल है कि हो सकता है वो शख्स चौथे चौक की बजाय तीसरे चौक से मुड़ जाए। जो गली उसे बताई गई उसके बजाय वो किसी और गली से मुड़ जाए। इसमें भटकने का एहतिमाल है। और दूसरा माना क्या है जी? मंज़िल मकसूद तक पहुंचाना। कि जब उस आदमी ने जामिया ज़ियाउल उलूम का पूछा तो जिस शख्स से पूछा वो शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था।
उसने कहा ये मुअज़्ज़ज़ आदमी है, मुसाफिर है, कहाँ भटकता फिरेगा। उसने उसे मोटरसाइकिल पे अपने पीछे बिठाया और जामिया ज़ियाउल उलूम के गेट पे लाया और कहा ये है जामिया ज़ियाउल उलूम, ये है ईसाल इलल मतलूब। एहदिना सिरातल मुस्तकीम में दूसरा माना मुराद है जी कि या अल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। हमारे हजरत मौलाना हुसैन आली रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सिरात का अलिफ लाम आहद खारजी का बनाया जी। और इससे मुराद लिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो माना यूं किया, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। या अल्लाह ये तेरी ही इबादत करना और तुझ ही से मदद मांगना इसी रास्ते पर मरते टाइम तक पक्का रख। इसकी ताईद क्या है जी उनके पास? कुछ लोगों का ख्याल होगा कि उन्होंने ये माना क्यों मुराद लिया। इसकी ताईद क्या है? इसकी ताईद कुरान में है जी। जरा सूरत मरियम खोलिए जी। ये सूरत मरियम का दूसरा रुकू है और 16वें पारे का 5वां रुकू है। आयत नंबर है सूरत मरियम की 36। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में तकरीर फरमा रहे हैं जिसे कुरान ने नकल किया। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहो, बेशक अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, फाबुदूहो उसकी इबादत करो, हाजा सिरातुम मुस्तकीम यही है रास्ता सीधा। ये मैंने ताईद इसलिए दिखाई, कई अहबाब हमारे दौरे तफसीर में ऐसे शरीक होंगे जिनका हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं होगा और वो एतराज़ बराए एतराज़ के लिए कुछ बातें करेंगे। तो मैंने जिक्र किया कि मौलाना हुसैन अली के इस माने की ताईद कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ही की इबादत करने को सिरात मुस्तकीम कहा गया है जी। एक और जगह भी मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये सूरत यासीन है जी। सूरत यासीन है और सूरत यासीन का रुकू है चौथा। 23वें पारे का रुकू है तीसरा और सूरत यासीन की आयत नंबर है
60, 61 दो आयतें हैं जी। क़यामत के दिन अल्लाह लोगों से कह रहे हैं, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में ये हुक्म नहीं भेजा था, अल्लाह ताबुदुश शैतान, के शैतान की पूजा पाठ न करो। अंबिया के जरिए, किताबों के जरिए तुम्हें ये हुक्म हमने भेजा कि शैतान की इबादत न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। व अनेबुदूनी, और सिर्फ मेरी इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है रास्ता सीधा। तो सिर्फ अपनी इबादत को सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने करार दिया जी। इससे कोई इनकार नहीं है कि सिराते मुस्तकीम से मुराद पूरा दीन इस्लाम है जी। दीन इस्लाम के सारे अहकाम, तमाम अवामिर, अवामिर यानी हुक्म, और तमाम नवाही, नवाही यानी जिन कामों से रोका गया, जिना न करो, सूद न खाओ, झूठ ना बोलो, ये, और जिन चीजों का हुक्म दिया गया, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, सिला रेमी करो, माँ बाप से अच्छा सलूक करो। तो दीन इस्लाम के तमाम ahकाम मुराद हैं जी। इसके लिए भी एक जगह देख लेते हैं जी। ये सूरत अनाम है जी। कहाँ जी, वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा। हाँ जी, 20वां रुकू, 19वां, हाँ जी, सूरत का 19वां रुकू। अच्छा अच्छा, 152 है। 153 आयत नंबर। सफा नंबर कौन सा है? 135। हाँ जी, एक 151 से, यानी सूरत अनाम की आयत नंबर 151, 8वें पारे का छठा रुकू है जी, और सूरत अनाम का 19वां रुकू है जी। वहां अल्लाह ने कई चीजों को जिक्र किया जी। शिर्क न करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, भूख के डर की वजह से औलाद को कत्ल न करो, बेहयाई के काम जो जाहिर और पोशीदा हो उनके करीब न जाओ, किसी को नाहक कत्ल न करो, यतीम का माल न खाओ, पूरा तोलो और पूरा मापो, जब बात करो तो इंसाफ की करो, अल्लाह के अहद और वादों को पूरा करो,
ये सारी चीजें जिक्र करने के बाद आयत नंबर 153 में जाके कहा व अन्ना हाला सिराती मुस्तकीमा, बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, फत्तबिऊहु, इसकी पैरवी करो। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये बदल है सिराते मुस्तकीम से। सिराते मुस्तकीम की तायीन और तफसीर के लिए रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, अनामता अलैहिम ए रबत्ता अला कुलूबिहिम, यानी जिनके दिलों पर तूने मजबूती की मोहरें लगाई। ये अनअमता अलैहिम कौन है? कुरान ने दूसरी जगह पे इसकी वजाहत की जी। सूरत निसा है जी, उसकी आयत नंबर है 69। वहां अल्लाह ने इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र किया कि किन लोगों पे अल्लाह का इनाम हुआ। उनमें 4 तबकों का जिक्र किया जी, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। तो हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, यानी जो रास्ता अंबिया वाला है, सिद्दीकीन वाला है, शुहदा वाला है, और जो रास्ता सालिहीन वाला है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैर बमाना ला, और इसका आतफ है अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पर। मकसूद 3 जमातों को अलग अलग जिक्र करना है। मकसूद 3 जमातों को अलग अलग जिक्र करना है जी। एक जमात अनामता अलैहिम, जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। दूसरी जमात मग़ज़ूबे अलैहिम, और तीसरी जमात ज़ालिम। कुछ लोगों ने गैर मग़ज़ूबे अलैहिम को अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की सिफ्त करार दिया जी। और वला ज़ालिम इसे मग़ज़ूबे अलैहिम पर मातूफ किया, और ला ताकीदे नफी के लिए। लेकिन इस तरह मकसूद फौत हो जाता है।
अगर अनअमता अलैहिम को गैर मगजूब अलैहिम की सिफ्त करार दें तो फिर माना यूं होगा, रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया और उन पर गजब भी नहीं हुआ और वो रास्ते से भटके भी नहीं। तो जमात यहां एक ही रहेगी, अनामता अलैहिम, उन्हीं की ये सिफ्त है कि उन पर गजब भी नहीं हुआ और वो रास्ते से भटके भी नहीं। तो जो मैंने पहले माना किया वही मकसूद है। तीन जमातों को अलग अलग जिक्र करना मकसूद है। तो गैर बमाना ला अतफ है अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पर, मकसूद है तीन जमातों का अलग अलग जिक्र करना। अब माना क्या करेंगे, रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया, गैरिल मगजूब अलैहिम, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ और ना उन लोगों का जो भटक गए। तो अब तीन जमातों का अलग अलग जिक्र हो गया। अनअमता अलैहिम के रस्ते पर चला, मगजूब अलैहिम और ज़ालिम के रस्ते पर न चला। सवाल यहां यह पैदा हुआ कि मगजूब अलैहिम को अलग जिक्र किया और ज़ालिम को अलग जिक्र किया, ऐसा क्यों किया? जो मगजूब अलैहिम होते हैं क्या वो ज़ालिम नहीं होते? ज़ालिम होंगे तभी तो वो अल्लाह के गजब के नीचे आएंगे। और जो मगजूब अलैहिम होंगे वो यकीनन ज़ालिम होंगे, और जो ज़ालिम होंगे वो रहमत के मुस्तहिक होंगे कि गजब के मुस्तहिक होंगे? उन्होंने तो गजब का मुस्तहिक होना ही होना है। तो मगजूब अलैहिम वही होते हैं जो ज़ालिम हो, और ज़ालिम जो होते हैं वो मगजूब अलैहिम होते हैं। तो फिर यहां अलग अलग दोनों को जिक्र क्यों किया? एक तो बड़ा मशहूर कौल है, हदीस में भी है, कि मगजूब अलैहिम से मुराद हैं यहूदी और ज़ालिम से मुराद हैं नसारा। यहूदियों के रस्ते पर भी न चला और ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। उलमा कहते हैं कि ये बतौर हसर के नहीं है, यानी आपके फरमाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहूदी मगजूब अलैहिम है, उनके सिवा कोई मगजूब अलैहिम नहीं है। सिर्फ नसारा ज़ालिम है, उनके अलावा कोई ज़ालिम नहीं है। हसर मकसूद नहीं है। चूंकि आपके जमाने में ये दोनों तबके थे जो इफरात तफरीद का शिकार थे, तो आपने बतौर मिसाल जिक्र कर दिया कि मगजूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं और ज़ालिम से मुराद ईसाई। मगजूब अलैहिम से मुराद
वो काफिर हैं जो कुफर के इस दर्जे पर पहुंच गए कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी, आंखों पर पर्दे डाल दिए। सारी दुनिया के मुस्लिह, दाई, समझाने वाले अब आके उन्हें समझाने लग जाएं तो इनका हिदायत पे आना नामुमकिन है। मोहरें लग गई, कुफर के इस दर्जे पर पहुंच गए। ये इसकी तफसील हम करेंगे खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम पे जाके, वहां जाके इसकी वजाहत कर देंगे। फिलहाल इतना ज़हन में रखें, मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद वो काफिर हैं जो कुफर के उस दर्जे पे पहुंच गए कि जिन पर मोहरें लग गई हैं। जालीन से मुराद वो काफिर हैं तो काफिर, लेकिन अभी उस दर्जे पे नहीं पहुंचे कि उन पर मोहरें लग जाएं। कोई समझाने वाला आए, उन्हें समझाए तो हो सकता है कि वो राह हिदायत पर आ जाएं। कितने लोग थे जो पहले काफिर थे, बाद में अल्लाह ने उन्हें ईमान की तौफीक दे दी। हजरत उमर हैं, हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, साद इब्ने अबी वकास हैं। कितने लोग हैं पहले कुफर पे पक्के थे, फिर अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। एक तीसरा फर्क भी है और वो कुरान के ऐन मुताबिक है। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद कुफ़ार हैं जिनके बातिन में भी कुफ्र है, जबान पे भी कुफ्र है। और जालीन से मुराद मुनाफिक हैं जिनके बातिन में कुफ्र है लेकिन वो जबान से कलमे का इकरार करते हैं। तो माना ये होगा, हमें कुफ्फार के रास्ते पर भी न चला और हमें मुनाफिकों के रास्ते पर भी न चला। हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ। गुमराही के 4 दर्जे मैंने जिक्र किए थे जी, हिदायत के। इनाबत, हिदायत, इस्तिकामत, रब्ते कल्ब। ये तरक्की है बंदे से अल्लाह की तरफ। क्या? इनाबत बंदे का फेल है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। बंदा इनाबत करे, रुजू करे, दिल वाला बर्तन सीधा रखे, हिदायत अल्लाह देगा। इस्तिकामत बंदे का फेल है कि मसाइब आए, दुख आए, तकलीफें आए, वो डटा रहे। तो रब्ते कल्ब जो है ये अल्लाह का फेल है। बंदा इस्तिकामत दिखाए, अल्लाह उसके दिल पर मजबूती की गिरा लगा दे। ये हिदायत के 4 दर्जे मैंने जिक्र किए थे। इसी तरह गुमराही के भी 4 दर्जे हैं जलालत के। सबसे पहला दर्जा है शक, रैब। बंदा शक में पड़ता है,
दूसरा दर्जा है जलालत, शक में मुब्तला हुआ तो फिर गुमराह हुआ। तीसरा दर्जा है जिदाल, झगड़ना, मुनाजरे करना, मुजादले करना, मुबैसे करना। और चौथा दर्जा है मोहरे जब्बारियत, पहला दर्जा शक, दूसरा दर्जा जलालत गुमराही, तीसरा दर्जा जिदाल, चौथा दर्जा मोहरे जब्बारियत, यानी मोहरे लगाते हैं अल्लाह आखिर में। इसकी मिसाल हामीम मोमिन जी, निकालिए 24वां पारा है, 24वें पारे का 9वां रुकू है। सूरत का नाम है अल मोमिन। और आयत नंबर है 34। रजुल मोमिन फिरौन के दरबार में तकरीर कर रहा है। अल्लाह ने उसकी तकरीर को जिक्र किया। 9वें रुकू के शुरू से उसकी तकरीर शुरू हो रही है। काला रजुल मोमिन मिन आले फिरौन। तकरीर करते करते रजुल मोमिन क्या कह रहा है जी? वलकद जाकुम यूसुफ मिन कब्ल बिल बय्यिनात। तुम्हारे पास इससे पहले हजरत यूसुफ भी खुली खुली दलीलें लेकर आए थे। फमाजिल तुम फी शक्किन, ये पहला दर्जा है जी। तुम हमेशा रहे शक में। मिम्मा जाकुम बे हत्ता इज़ा हलका कुल तुम लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाह। दूसरा दर्जा आ गया जी। पहला दर्जा शक, दूसरा दर्जा जलालत। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाह, यूं अल्लाह गुमराह कर देता है। उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह। जिदाल आ गया जी, झगड़ना। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तान अताहुम। और झगड़ने में भी दलील कोई नहीं, बुरहान कोई नहीं, सिर्फ कट हुज्जतियां। काबुरा मक्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनु। क्या कहता है रजुल मोमिन? कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। यूं अल्लाह मोहर लगा देता है हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर। चारों दर्जे जिक्र हुए, शक, जलालत, जिदाल और मोहरे जब्बारी।
ये मोरे जब्बारियत का जो मसला है, इसको इंशाअल्लाह ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम पे पहुँचेंगे तो इसको जिक्र करेंगे। सूरतुल बकरा मैंने कल इस्तिलाहात में आपसे अर्ज किया कि मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ तफसीर ये है कि हर सूरत अपने से पहली सूरत के साथ मरबूत है, उसका एक गहरा ताल्लुक है जिसे वो रब्त कहते हैं। रब्त, अब हम क्या बोलेंगे? रब्त सूरतुल बकरा बा सूरत फातिहा, यानी सूरतुल बकरा का सूरतुल फातिहा के साथ जोड़, ताल्लुक और रब्त। एक रब्त मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह कायम करते हैं, उसे नाम देते हैं इस्मी रब्त। इस्मी, नामी। इस्मी रब्त, इसको आप इस्मी कह लें, नामी कह लें, यानी नाम के लिहाज से रब्त। तो सूरत बकरा का फातिहा के साथ नामी रब्त क्या हुआ जी? फातिहा में कहा इय्याका नअबुदु, और अब कहा जाएगा वला नअबुदुल बकरा। वला नअबुदुल बकरा कमा फ़अलल यहूद। वला नअबुदु आल इमरान कमा फ़अलन नसारा। वनवद्दी हुकूकन निसा। ये मैंने सूरत निसा तक नामी रबत लगा दी। हम तेरी ही इबादत करते हैं। वला नाबुदुल बकरा, हम गाय की इबादत नहीं करते जिस तरह यहूदियों ने की। वला नाबुदु आल इमरान, और हम आले इमरान की भी इबादत नहीं करते जिस तरह ईसाइयों ने की। और हम औरतों के हुकूक अदा करते हैं। ये नामी रबत हो गया। इस्मी रबत क्या है? मानवी रबत। नामी रबत के बाद मानवी रबत। मानवी रबत का क्या मायना होता है जी? दोनों सूरतों के मज़ामीन के हिसाब से रबत। मानवी रबत क्या है जी? नंबर 1, सूरत फातिहा में दुआ सिखाई
एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सूरत बकरा की इब्तिदा में इसी दुआ का जवाब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि इसी किताब कुरान पे अमल करना सिराते मुस्तकीम है। दूसरा रबत जी, सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, मगर इस पर दलाइल नहीं दिए। अब सूरत बकरा में इस दावे पर दलाइल जिक्र किए जाएंगे। तीसरा रबत जी, सूरत फातिहा में तीन जमातों का जिक्र इजमालन था। अब सूरत बकरा में इन तीन जमातों को तफसीलन बयान किया जाएगा। ये रब्त है जी। फिर एक दफा सुन लीजिए, अब मुख्तसर जरा जिक्र करूंगा। सूरत फातिहा में दुआ सिखाई, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सूरत बकरा की इब्तिदा में कहा कि जो तुमने दुआ मांगी थी उसका जवाब आ गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब पे अमल करना यही सिराते मुस्तकीम है। सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु कहा, दलाइल नहीं दिए। आप सूरत बकरा में इस दावे तौहीद पर दलाइल जिक्र होंगे। सूरत फातिहा में तीन जमातों का जिक्र इजमालन था। इजमालन का क्या मतलब? सिर्फ नाम लिए, अनअमता अलैहिम, मग़ज़ूबि अलैहिम, ज़ालिम। तफसील नहीं जिक्र की। अनअमता अलैहिम की सिफात क्या है, मग़ज़ूबि अलैहिम के करतूत क्या है, नहीं जिक्र किया। तो अब सूरत बकरा में इन तीन जमातों को तफसीलन जिक्र किया जाएगा। सूरत बकरा का खुलासा, इसको समझना बहुत जरूरी है जी। हर सूरत का जब हम खुलासा बयान करेंगे, उस खुलासे को सुनना, ज़हन में रखना, उसे दोहराना, ये इंतहाई जरूरी है जी। ताकि आपको इतना पता तो हो कि सूरत, फलां सूरत के अंदर क्या क्या मजमून बयान होंगे। सूरत बकरा का खुलासा मज़ामीन के एतबार से
सूरत दो हिस्सों में तकसीम है जी। पहला हिस्सा इब्तिदा से लेके आयत नंबर 178 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, वहां तक। दूसरा हिस्सा वहां से लेके सूरत के आखिर तक। पहले हिस्से में दो मजमून होंगे जी। तौहीद, रिसालत। पहले हिस्से में ये दो मजमून होंगे। पहले अल्लाह तौहीद को बयान करेंगे, उसके बाद अल्लाह रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करेंगे। दूसरे हिस्से में भी दो मजमून होंगे। जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक का माना है जी खर्च करना, खर्च करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। इब्तिदा में दो रुकुओं में बतौर तमहीद 3 जमातों का जिक्र होगा जी। मगजूब अनअमत अलैहिम, मगजूब अलैहिम और ज़ालिम। पहले दो रुकुओं में बतौर तमहीद इन 3 जमातों को अल्लाह जिक्र करेंगे। सूरत का मरकजी मजमून तौहीद होगा। इसके लिए अल्लाह 4 अक्ली दलाइल देंगे जी। दावे तौहीद को 3 मर्तबा अल्लाह जिक्र करेंगे जी। कहां कहां जी? आयत नंबर 21 में, आयत नंबर 163 में, और तीसरी दफा आयतुल कुर्सी में। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। तीनों मर्तबा जब अल्लाह दावे को जिक्र करेंगे तो साथ ही अकली दलील देंगे। अब जरा ये नोट कीजिए और इस पर तवज्जो कीजिए
कि 3 मर्तबा अल्लाह दावे को क्यों जिक्र करेंगे। और हर मर्तबा अल्लाह एक दलील अकली साथ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे अल्लाह? मुशरिकीन अरब और यहूदो नसारा 3 किस्म के शिर्क में मुब्तला थे। पहला शिर्क उनका यह था कि वो अंबिया को, औलिया को, मलाइका को आलिमुल गैब और मुख्तारे कुल समझकर पुकारते थे, उनसे मददें मांगा करते थे। इस शिर्क में वो मुब्तला थे। अंबिया औलिया को आलिमुल गैब मुख्तारे कुल समझ के उनको पुकारना, सजदे करना, मदद मांगना, ये उनका एक शिर्क था। दूसरा शिर्क, वो अपने माबूदों के नाम की नजरो नियाज दिया करते थे, उनकी मन्नतें मानते, चढ़ावे चढ़ाते। अकीदा ये था कि बुजुर्ग खुश होंगे, हमारे माल में, औलाद में, कारोबार में बरकतें होंगी। ये उनका दूसरा शिर्क था, गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज देना। और उनका तीसरा शिर्क था, वो अपने माबूदों को शफीए गालिब समझ के पुकारते थे। कि हमारे बुजुर्ग अल्लाह के प्यारे हैं, नेक हैं, इन्होंने नेकियां की हैं, अल्लाह इनकी बात को नहीं मोड़ता, ये अल्लाह से बात मनवा लेते हैं। ये 3 किस्म का शिर्क था जी मुशरिकीन अरब में। अल्लाह 3 मर्तबा दावे तौहीद को जिक्र करेंगे, साथ अल्लाह दलील देंगे, और मकसद होगा शिर्क की इन तीनों किस्मों का रद्द करना। जब पहली मर्तबा जिक्र करेंगे तो उस वक़्त रद्द करना मकसूद होगा, अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं, मुख्तार कुल कोई नहीं, लिहाजा किसी को मत पुकारो। दूसरी मर्तबा जब आयत नंबर 163 में जिक्र करेंगे इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तो मकसद ये होगा कि वो नजरो नियाज के लायक भी नहीं। और तीसरी मर्तबा जब आयतुल कुर्सी में जिक्र करेंगे तो मकसद उनके तीसरे शिरक का रद्द होगा, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला, उसके सामने शफीए गालिब कोई नहीं। तौहीद पर 3 शुबहात के अल्लाह जवाब देंगे जी। मसला तौहीद पर जो शुबहात थे मुशरिकीन के, उनका जवाब देंगे जी अल्लाह। रिसालत पर उनके 2 शुबे थे, उनका अल्लाह जवाब देंगे जी। ये पहले हिस्से का मजमून है, जिसमें पहले हिस्से में 2 मजमून है, तौहीद और रिसालत। उसका मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया है जी। दूसरे हिस्से में जी क्या 2 मजमून हैं जी? जिहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह।
दूसरे हिस्से में 3 बार जिहाद का हुक्म होगा मजमून, और 3 ही बार इन्फाक का बयान होगा। बस फर्क ये होगा कि पहली 2 मर्तबा अल्लाह जिहाद को ज्यादा बयान करेंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को कम बयान करेंगे, और आखिर में जाके अल्लाह इन्फाक फी सबीलिल्लाह को तफसीलन बयान करेंगे और जिहाद को अल्लाह बित्तबा बयान करेंगे। दूसरे हिस्से में जिहाद और इन्फाक, 3 बार जिहाद का जिक्र, 3 बार इन्फाक का जिक्र। अगली बात जरा गौर से समझेंगे लोग। जिहाद का मजमून चल रहा होगा ना जी, ये ऐसी जगह है कि मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिस तरह हल किया है ना, इंसान हैरान रह जाता है। मुफस्सिरीन उन्हें समझ ही नहीं आती कि इन आयतों का मफहूम क्या है, यहां इनका क्या जिक्र करना मकसूद था। लेकिन मौलाना हुसैन अली ने उसको इस तरह मुनज़्ज़म किया कि लुत्फ ही आ गया। हम वहां पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे। जिहाद का जब मजमून चल रहा होगा तो जिहाद सिर्फ वही कौम कर सकती है जिनके माबैन इख्तिलाफ ना हो, जिनके दरमियान झगड़े ना हो, मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म यकजान हो, वो कौम जिहाद कर सकती है। उनका दाखिली निजाम जो है वो दुरुस्त हो, तभी वो खारिज के दुश्मन से लड़ेंगे कि अपना निजाम दुरुस्त हो। इसलिए इस हिस्से में जिहाद के मजमून के साथ साथ 3 उमूर इंतजामिया का अल्लाह जिक्र करेंगे। मैंने कल इस्तिलाहात में आपको बताया था उमूर इंतजामिया क्या होते हैं। निकाह, तलाक, इद्दत, बच्चे को दूध पिलाना, वरासत। अल्लाह सिर्फ 3 उमूर का जिक्र करेंगे। हमेशा बरादरियों के दरमियान झगड़े इन्हीं बातों पे होते हैं, वरासत पे, बच्चे को दूध पिलाने पे, तलाक के मसले पे, खुला के मसले पे, इसी पे झगड़े होते हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे अहकाम पर अमल करो और मत झगड़ो। तो 3 उमूर इंतजामिया का जिक्र होगा जी। अगरचे हम 5 मिनट लेट हो रहे हैं, लेकिन ये सूरतुल बकरा का खुलासा आज बयान करना जरूरी था, इसके लिए मादरत खा हूं। जो अब आप जहां जहां बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जरा इसको ज़हन में रखेंगे। अगली बात सुनिए जी। उमूर इंतजामिया क्या? वरासत सही तकसीम करो, बच्चे को दूध पिलाने का हक किसको है, इद्दत किस तरह गुजारनी है, इस पर अमल पैरा तब हो सकता है बंदा जब उसका बातिन दुरुस्त हो, अल्लाह का डर आए, खशियत इलाही, खौफ, तकवा। डंडे के जोर से आप कोई काम करवाना चाहें, आप नहीं करवा सकते। ये बंदे वरासत तब सही करेंगे तकसीम जब उन्हें ये खौफ होगा कि मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। तो उमूर इंतजामिया की पाबंदी सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसका बातिन दुरुस्त हो। इसलिए अल्लाह उमूर इंतजामिया के साथ साथ उमूर मुस्लिह बयान करेंगे। 3 उमूर मुस्लिह बयान होंगे जी, रोजा, हज, नमाज।
रोजा, हज, नमाज, ये जिहाद के मजमून में बयान हो रहा है जी। क्यों? अंदर दुरुस्त हो, बातिन दुरुस्त हो। अब जरा इसको खुलासा दर खुलासा समझिए जी। उमूरे मुसले क्यों बयान हो रहे हैं? ताकि बंदे का बातिन दुरुस्त हो, दिल में तकवा आए, अंदर बदले, खौफे खुदा पेश पैदा हो। ये काम क्यों करना चाहते हो? ताकि उमूरे इंतजामिया पर अमल करना आसान हो जाए। उमूरे इंतजामिया पे अमल क्यों करवाना चाहते हो? ताकि मुसलमान मुनज्जम हो और मुनज्जम होकर जिहाद कर सकें। जिहाद क्यों करवाना चाहते हो? ताकि लोगों से मनवाया जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी रिसालत क्यों मनवाना चाहते हो? ताकि ये दावा मनवाया जाए, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, कि इबादत करो अपने रब। असल मेवर और मरकज वो मसला तौहीद है। हर सूरत में तखवीफ, बशारत, शिकवा, तसल्ली, तंबी, जजर, ये हर सूरत में साथ साथ चलेंगे जी। ये हर सूरत का लाजम है और ये हर सूरत का खासा है जी। वमा अलैना इल्लल बलाग ठहरी। एक खुशखबरी है, कल के सबक से इंशाअल्लाह हमारा दौरे तफसीर यूट्यूब चैनल और इस चैनल का नाम है ज़ियाउल उलूम, इस पर भी लाइव नशर किया जाएगा जी। जो लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, बाहर के ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो वो हमारे इस चैनल को करें जी, लाइक करें। चैनल का नाम है ज़ियाउल उलूम। यूट्यूब चैनल पे कल वो इस दौरे तफसीर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे।